Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you dear students? I hope you are fine. अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं. टुडे डेट इज़ December 3, 2020. Day is Thursday. सब्जेक्ट मैथ, लेक्चर 5 और हमारी क्लास है 2. यूनिट हमारा चल रहा है मेजरमेंट. आज हम क्या करने लगे हैं? आज हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ये होता है डेली रूटीन में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, डेली रूटीन में जो हम काम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स. और हमारे पेज हैं 114 + 115, 2 पेज हैं. इसके ऊपर जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो हम करेंगे. आप लोगों ने क्या करना है, नोटबुक पे डेट एंड डे मैनेज करनी है अच्छे से. सिमिलर वे से आप लोगों ने डेट एंड डे मैनेज करनी है. टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम पेज 114 + 115 और फिर आप लोगों ने नोटबुक पे राइट करने हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. हमारा पेज है 114. वर्ड प्रॉब्लम अब हम स्टार्ट करने लगे हैं. 114 पेज पे हमारा वर्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चन 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स. अब हम पहले इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं. यहाँ पे हमारा ए पार्ट है, अदील रन्स 80 मीटर एंड समी रन्स 50 मीटर. हाउ मैनी मीटर्स डू दे रन ऑल टुगेदर. इसको पहले अच्छे से समझ लो डियर स्टूडेंट्स. जैसे मैंने पहले बताया कि ये डेली रूटीन से होते हैं, हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे. अब वो कह रहे हैं कि अदील रन्स 80 मीटर और समी रन्स 50 मीटर. तो फिर हम स्टेटमेंट खुद बनाएंगे. पहले इसको अच्छे से रीड करेंगे. आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड करना है, पहले समझना है, फिर इसकी स्टेटमेंट बनानी है. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि वो ऑल टुगेदर रन कर रहे हैं. इसका मतलब हम प्लस करेंगे. नेक्स्ट हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. इसकी कैसे करेंगे हम, इसका ए पार्ट करने लगे हैं. ए राइट कर देंगे. इसको ऐसे राइट कर लो डियर स्टूडेंट्स. ए पार्ट राइट करने लगे हैं. इसकी हम स्टेटमेंट फिर कैसे बनाएंगे. वो कह रहे हैं अदील रन्स 80 मीटर एंड समी रन्स 50 मीटर. हम कैसे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अदील रन्स. ठीक है डियर स्टूडेंट, इक्वल कितना है 80 मीटर. अब डियर स्टूडेंट लिखते वक्त आपने ध्यान करना है. डियर स्टूडेंट्स, आप 2 क्लास में हो तो आप बॉक्सेस वाली नोटबुक यूज़ करते हो, तो आपने क्या करना है, अदील रन्स लिख लेना है. उसके बाद ये इक्वल डालना है. उसके बाद आप लोगों ने ये ध्यान करना है 8 अलग ब्लॉक में हो, 0 अलग ब्लॉक में हो, m अलग ब्लॉक में हो. इट मीन्स ये 3 ब्लॉक में आएंगे. 1 2 3 ब्लॉक्स में ये राइट करेंगे. इस तरह आप लोगों ने अलग अलग ब्लॉक में राइट करना है इसको. नेक्स्ट है समी रन्स. नेक्स्ट है हमारे पास समी रन्स. ये देखो, अब एक और बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, डेली रूटीन से इनका ताल्लुक़ होता है. डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हम लेते हैं. तो फिर जब इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे ना हम, ये हमारे पास सॉल्यूशन है बेटा. मैं क्वेश्चन राइट नहीं कर रही, मैं सॉल्यूशन राइट कर रही हूँ. जस्ट ये इसका सॉल्यूशन है. मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, फिर आपको बता रही हूँ वहाँ से कि कैसे बनानी है हमने इसकी स्टेटमेंट. ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने बनाई है उसका इक्वल सेकंड के इक्वल के, ये दोनों का इक्वल बराबर होना चाहिए. ये देखो, इसके नीचे ही इसका इक्वल होना चाहिए. उसके बाद 8 के नीचे 50. जिस ब्लॉक में 8 लिखा है उस ब्लॉक में 50, सॉरी जिस ब्लॉक में 8 लिखा है उस ब्लॉक में 5. नेक्स्ट अगले ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में ये 0 लिखा है, ये 0 लिखा था उसी ब्लॉक में ये, जिस ब्लॉक में m लिखेंगे उसी ब्लॉक में इसका m. नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हमने लिख लिया अदील रन्स समी रन्स. नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो दे रन्स ऑल टुगेदर. इसका इक्वल भी इनके नीचे ही होना चाहिए. ये तीनों इक्वल बराबर होने चाहिए.
जैसे मैंने आप लोगों को बोर्ड पे करवा रही हूँ ना, वैसे ही हम फिर थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। दे रन्स ऑल टुगेदर। ये देखें, हमने क्या करना था, हमने ये करना था कि ये इक्वल, ये जो तीनों इक्वल हैं वो बराबर रहें, वो इक्वल रहें। उसके लिए ये स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी थी, ये मैंने थोड़ी सी पीछे से स्टार्ट कर ली। इनके इक्वल बराबर होने चाहिए। अब अदीर रन्स लिख लिया 80 मीटर, समीर रन्स 50 मीटर, दे रन्स ऑल टुगेदर। दे रन्स ऑल टुगेदर, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर वो इस तरह की कह रहे हैं कि दे रन्स ऑल टुगेदर, मतलब वो इकट्ठे रन कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्लस। तो हम सेकंड वैल्यू से पहले प्लस लगाते होते हैं। अब हमने क्या करना है, प्लस करना है। हमेशा ये याद रखना है कि राइट साइड से प्लस करते हैं बेटा। अब पहले हम एम यहाँ ब्लॉक होगा नोटबुक पे, एम राइट करेंगे, उसी ब्लॉक के नीचे ये तीनों सेम ब्लॉक में जाएं, ये पहले में, ये दूसरे में, ये तीसरे में। इस तरह आप लोगों ने नहीं राइट करना कि ये अगर इधर एम है तो आपने अगले ब्लॉक में एम लिख देना, इस तरह काम नहीं करना आप लोगों ने। और प्लस भी ध्यान से करना है। अब देखो, एम इसके नीचे राइट कर देंगे, एम वाले ब्लॉक के नीचे एम, 0 में 0 प्लस किया, 0 हो गया। 8 में 5 प्लस किए। आप में से कोई बताएगा डियर स्टूडेंट 8 में अगर 5 प्लस करें? वेरी गुड। 13 ये अलग ब्लॉक में राइट कर देंगे। तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, आंसर को बॉक्स बना देंगे। इससे क्या होगा, हमें क्लियरली नज़र आएगा कि हमारा आंसर क्या है, 130 मीटर। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हमने पहले अपनी स्टेटमेंट बनाई, पहले हमने बुक से अच्छे से रीड किया क्वेश्चन, उसके बाद आंसर की स्टेटमेंट बनानी है। अदीर रन्स इक्वल 80 मीटर। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, ये अलग अलग ब्लॉक में राइट करने हैं, क्योंकि आप ब्लॉक वाली नोटबुक यूज़ कर रहे हो ना। इक्वल के बाद ये अलग ब्लॉक में, ये अलग ब्लॉक में, ये अलग ब्लॉक में, इसका मतलब 3 ब्लॉक में ये राइट होगा। तो फिर 8 के नीचे 5, 0 के नीचे 0, एम के नीचे एम, फिर प्लस भी ऐसे ही करना है, ये ऐसे ब्लॉक में रहे। मैं एक लाइन लगा के भी आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये क्या है, नोटबुक पे ऐसे आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये अलग ब्लॉक में है, ये अलग में, ये अलग में, ये अलग में, ये अलग में। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ समझा रही हूँ आप लोगों को बोर्ड पे, तो बोर्ड पे ऐसे नहीं होगा ना। ये मैंने बता दिया ना कि नोटबुक पे ये कैसे नज़र आएगा, कि वो अलग अलग ब्लॉक में होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी। द रेड फैब्रिक इज़ 65 मीटर लॉन्ग एंड येलो वन इज़ 28 मीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज़ द येलो फैब्रिक। अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं सोल्यूशन के लिए। अब हमने इसको रीड कर लिया है, यहाँ से हम अच्छे से स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं रेड फैब्रिक 65 है, येलो फैब्रिक 28 है। इसका मतलब हम इसकी स्टेटमेंट बना लेंगे। पहले हम यहाँ बी राइट कर लेते हैं, सेंटर में राइट कर लेते हैं बी। अब सॉल्यूशन की स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं इसलिए इसकी इस तरह की स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी होती है। यहाँ से हम बनाएंगे कैसे, रेड फैब्रिक इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेड फैब्रिक। रेड फैब्रिक इक्वल कर देंगे, रेड फैब्रिक इक्वल टू 65। सॉरी, अलग अलग ब्लॉक में राइट करना है ना हम लोगों ने, 6 अलग ब्लॉक में, 5 अलग ब्लॉक में मीटर, 65 मीटर। और येलो फैब्रिक इक्वल टू 28। 6 के वाले ब्लॉक में 2 आएगा और 5 वाले ब्लॉक में 8 मीटर। अलग अलग ब्लॉक में राइट करना है। अब हमने क्या फाइंड करना, हाउ लॉन्ग। तो फिर हाउ लॉन्ग फैब्रिक, हमारी हाउ लॉन्ग होगी, इसका मतलब हमने प्लस करना है। हाउ लॉन्ग है ना, वो कह रहे हैं कि टोटल फैब्रिक कितनी बनेगी, हाउ लॉन्ग बनेगी। तो फिर हम इसके लिए टोटल भी लिख सकते हैं।
टोटल फैब्रिक ये इक्वल, ये देखें ये तीनों इक्वल बराबर होने चाहिए आप लोगों के। अब हमने देख लिया कि इसको तो हमने करना है प्लस, तो फिर सेकंड वैल्यू के आगे यहाँ प्लस डालते होते हैं। नेक्स्ट मीटर के नीचे मीटर, ये इस ब्लॉक में ही आएगा। नेक्स्ट 5 और 8 को हम प्लस करेंगे। वेरी गुड। 13, इसका 3 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी जाएगा। 6 और 1 7 और 2 9, 93 फिर इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आंसर को ब्लॉक कर देंगे, इसके आंसर को ना। ये देखो मैं दोबारा इसको गाइड कर देती हूँ। एम वाले ब्लॉक में एम जा रहा है, ये देखो इस ब्लॉक में ये आएगा, इसके ब्लॉक में ये, उसके नीचे। अब देखो इसका आंसर हम उसके नीचे ही वाले ब्लॉक में ही लिखेंगे। अब नोटबुक पे आप लोगों ने ध्यान से ये राइट करना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी। रहीम पेड 22 मिनट ऑफ अवाल बिफोर लॉन्च एंड 19 मीटर आफ्टर लॉन्च। हाउ मच ऑफ द वाल डिड ही पेंट ऑल टुगेदर। पहले इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें वो हमें कह रहे हैं, आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि जो रहीम है ना, उसका जो लॉन्च था उसके इर्द गिर्द उसने क्या थी, दीवार खड़ी करनी थी। ठीक है, बिफोर और आफ्टर, आगे और पीछे। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं उसको उसने पेंट करवाना था, तो जो पेंट करवाया है वो क्या, ऑल टुगेदर। अगर हम उसको करें ऑल टुगेदर मतलब इकट्ठा, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, बिफोर और आफ्टर अगर इकट्ठा हम करेंगे ऑल टुगेदर में, फिर क्या आ जाएगा, हम उसको प्लस करेंगे। हम इसकी स्टेटमेंट पहले अच्छे से बना लेते हैं। हम फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि उसने वाल पेंट करनी थी। ठीक है, हम लिख लेंगे फिर इसके लिए वाल पेंटेड बिफोर लॉन्च, वाल पेंटेड आफ्टर लॉन्च। हम इस तरह इसकी स्टेटमेंट बना लेंगे। हम लोग ये खुद बनाते होते हैं स्टेटमेंट, हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते होते हैं, फिर इसकी स्टेटमेंट खुद बनाते होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वाल पेंटेड बिफोर लॉन्च। वाल पेंटेड बिफोर लॉन्च, बिफोर कितनी है 22, ये भी अलग अलग ब्लॉक में लिखना है, 22 मीटर। नेक्स्ट वाल पेंटेड पहले ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको आपने पहले अच्छे से रीड करना होता है कि वो क्या क्या रहा है इसमें। आफ्टर लॉन्च, जो उसने लॉन्च बनाया हुआ था उसने पेंट करनी थी, वाल पेंटेड। ठीक है, पहले 22 था, अब कितना है 19। ये देखो जिसमें ये लिखा, जिस ब्लॉक में ये लिखा था उसके नीचे ही 1, जिस ब्लॉक में ये लिखा था उसके नीचे 9, फिर इसके नीचे ये, क्योंकि हमने इसको क्या करना है प्लस, क्योंकि हमने इसको ऑल टुगेदर करना है। पेंटेड ऑल टुगेदर या पेंट ऑल टुगेदर। ठीक है, इसका इक्वल इसके नीचे आना चाहिए। अब m इधर आ जाएगा इस ब्लॉक में। 9 और 2 प्लस किए, आप में से कोई प्लस कर सकता है? वेरी गुड। 11 का 1 यहाँ राइट करेंगे और 1 कैरी जाएगा। 2 और 1 3 और 1 4। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। आंसर को क्या कर देंगे, हम इसको ब्लॉक कर देंगे। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। उसमें क्या कह रहा है, परवेज जम्प्ड 84 सेंटीमीटर हाइट, परवेज जम्प्ड 84 सेंटीमीटर हाइट, वन ऑन हीज नेक्स्ट टर्न ही जम्प्ड 11, हाउ हाई डिड ही जम्प ऑल टुगेदर। इसका मतलब यहाँ से पहले स्टेटमेंट अच्छे से देखें बेटा
क्या कर रहा है, परवेज़ ना जंप कर रहा है, ठीक है, ऑन हीज नेक्स्ट टर्न। इसका मतलब वो कितनी टाइम जंप कर रहा है, 2 टाइम। इससे फिर हम अपनी स्टेटमेंट कैसे बना लेंगे सोल्यूशन के लिए, जंप फर्स्ट टाइम, जंप सेकंड टाइम, क्योंकि वो क्या कितने टाइम जंप कर रहा है, 2। कैसे पता चला, ऑन हीज नेक्स्ट टर्न से। अब डी है ना, तो फिर ऑन हीज नेक्स्ट टर्न से पता चला कि वो 2 टाइम जंप कर रहा है, तो हम फिर लिख लेंगे जंप्ड फर्स्ट टाइम, जंप्ड सेकंड टाइम, हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। जंप्ड फर्स्ट टाइम, जंप्ड सेकंड टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम जंप में 84, यह भी आप लोगों ने अलग अलग ब्लॉक में लिखना है, 84 सेंटीमीटर। और फिर नेक्स्ट, ये आप लोगों ने अलग अलग ब्लॉक में क्यों लिखना है, क्योंकि हम ये प्लस कर रहे हैं। फिर अब देखो, अगर अलग अलग ब्लॉक में ना लिखें, जब हम इसको प्लस करेंगे तो कैसे प्लस होगा, प्लस ही नहीं होगा। आप और ब्लॉक में लिख रहे होगे, क्योंकि 1s को 1 से प्लस करते हैं, 10s को 10 से, फिर प्लस नहीं होगा ना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने जंप्ड ऑल टुगेदर, इसका इक्वल भी इधर ही लिखेंगे, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ राइट करेंगे, इसके नीचे सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड से प्लस करते हैं। 4 और 1 प्लस किया डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, 5। 8 और 1 प्लस किया डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, 9। अब हम नेक्स्ट रीड कर रहे हैं ई। बेबी क्रोकोडाइल was 72 centimeter long. After 6 months, it had grown 34 centimeter. It had grown 34 centimeter. How long was it after 6 months? कि वो 6 मंथ के बाद कितना लॉन्ग हो गया। इसका मतलब हम टोटल करेंगे। पहले जब बेबी था तो वो पहले जब वो बेबी था तो वो 72 था, फिर 72 तो मेजर करके रख लिया, फिर जब 6 मंथ के बाद देखा 72 के आगे, 72 तो मेजर कर लिया था, उसके बाद 72 से आगे फिर देखा 34 और बढ़ गया था वो, तो फिर इसके लिए आएगा, क्योंकि वो बढ़ रहा है, लॉन्ग है, तो फिर लेंथ आ जाएगी उसकी। फिर हम कैसे लिखेंगे, वो 2 टाइम उसकी हमने मेजर की है ना, लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल फर्स्ट टाइम, लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल सेकंड टाइम। फिर उन्होंने क्या है, हाउ लॉन्ग है, तो इसका मतलब हम प्लस करेंगे, देखेंगे फिर इसको। पहले राइट कर लेते हैं इसको, डी ई के बाद ई। तो फिर कैसे राइट करेंगे इसकी स्टेटमेंट, लॉन्ग है तो फिर उसकी आ जाएगी लेंथ। हम फिर क्या लिखेंगे इसके लिए, लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल, लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने उसकी 2 टाइम मेजर की थी, इक्वल लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल सेकंड टाइम। दोनों पहले लिख लेते हैं। इक्वल दोनों इक्वल बराबर होने चाहिए आपके। पहले वो था 72, फिर जब दोबारा मेजर किया 72 से आगे, 72 से आगे फिर और बढ़ गया था 34, 7 के नीचे 3, 2 के नीचे 4, 34 सेंटीमीटर और बढ़ गया था। प्लस करना है, 3 के आगे फिर प्लस लिखेंगे। फिर हमने क्या फाइंड करना है कि वो टोटल कितना है। अब क्योंकि 2 टाइम हमने उसको देखा था, मेजर किया था, तो हम अब टोटल देखेंगे कि वो टोटल कितना है। उसके लिए हम टोटल लेंथ लिख लेते हैं, उसकी टोटल लेंथ कि वो कितना है। हाँ जी, राइट साइड से प्लस करते हैं। 4 और 2 आप में से कोई बता सकता है, वेरी गुड, 6। नेक्स्ट 7 और 3 आप में से कोई बता सकता है, वेरी गुड, 10।
इसका आंसर हमारे पास क्या आया 106 सेंटीमीटर। इसको ब्लॉक में राइट कर देंगे, ये इसको भी ब्लॉक में ही राइट करेंगे जो हमने पहले सॉल्व किया था ना डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पहले हम उसकी स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर लेते हैं। साइमा बाइज 50 सेंटीमीटर ऑफ येलो रिबन एंड 25 सेंटीमीटर ऑफ वाइट रिबन। इट मीन्स उसके पास उसने 2 रिबन बाय किए थे। उसने क्या किया था, 2 रिबन ख़रीदे थे, एक येलो था दूसरा वाइट था। हाउ मच रिबन डज शी बाय आल टुगेदर। आल टुगेदर इट मीन्स हमने दोनों को प्लस करना है। तो फिर कितने टाइम उसने रिबन खरीदे, 2 टाइम। फिर हम क्या इसके लिए स्टेटमेंट बना लेंगे, लेंथ ऑफ रिबन फर्स्ट टाइम, लेंथ ऑफ रिबन सेकेंड टाइम। 2 टाइम उसने खरीदे थे ना लेंथ, क्योंकि रिबन खरीदा था इसलिए उसकी क्या आएगी लेंथ, लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन फर्स्ट टाइम, लेंथ ऑफ रिबन सेकेंड टाइम। आल टुगेदर कर लें या लेंथ आल टुगेदर कर लें, लेंथ आल टुगेदर आएगा, क्योंकि रिबन है उसकी इसलिए लेंथ आएगी, लेंथ आल टुगेदर इक्वल टू इक्वल बराबर होने चाहिए। फर्स्ट टाइम क्या था 50 सेंटीमीटर, अलग अलग ब्लॉक में राइट करेंगे। सेकेंड टाइम क्या था 25 सेंटीमीटर, प्लस कर रहे हैं। अब 0 में 5 प्लस हो सकते हैं, वेरी गुड, 5 प्लस हो सकते हैं, 5 का 5 आ जाएगा। 5 में से 2 प्लस करो डियर स्टूडेंट, हमें से कोई बता सकता है, वेरी गुड 7 आ जाएगा। 75 फिर इसका आंसर है, क्योंकि 2 रिबन उसने ख़रीदे थे तो फिर दोनों की लेंथ 75 हो गई। अब हम नेक्स्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी अच्छे से पहले रीड करना है, फिर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम पेज 115 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 5, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। अब हमने इसको खुद देखना है डियर स्टूडेंट्स, पहले इसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझते हैं। इस्मत इज़ 90 सेंटीमीटर टाल, बीना इज़ 82 सेंटीमीटर टाल। हाउ मच टालर इज़ इस्मत देन बीना। पहले मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ। अब जिस तरह आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बिस्मा है और एक इस्मत, 2 बच्चे खड़े हो जाएं, एक बिस्मा बन जाए और एक इस्मत, एक बीना है और इस्मत। अब क्या है, एक 90 सेंटीमीटर की है और दूसरी बच्ची है हमारे पास 82 सेंटीमीटर की। अब हमने ये देखना है कि जो बीना है वो कितनी टाल है, सॉरी इस्मत जो है वो कितनी टाल है बीना से। तो हम कैसे देखेंगे डियर स्टूडेंट, हम कैसे देखेंगे कि कौन कितनी टाल है। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम माइनस करके ही देखेंगे ना कि दोनों में से कोई एक टाल कितनी है, क्योंकि ये 2 चीज़ों का कंपैरिजन है। जब इस तरह की चीज़ आती है तब हम होता है डिफरेंस, जब इस तरह की 2 चीज़ों का कंपैरिजन आता होता है ना तब हम लेते हैं उसका डिफरेंस। तो अब हम डिफरेंस साइड करेंगे। डिफरेंस में हम क्या करते होते हैं, माइनस। इसकी पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। ए है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि वो टाल है इसके लिए, इसका मतलब उसकी हाइट है, हाइट ऑफ इस्मत लिख लेंगे, हाइट ऑफ इस्मत इक्वल टू हाइट ऑफ बीना। क्योंकि वो टाल है इसलिए क्या है, ये उसकी हाइट है। इसके इक्वल, जैसा कि मैंने बताया कि जब 2 चीज़ों का कंपैरिजन आता है तब डिफरेंस लेते हैं। इसके लिए फिर हम लिख भी सकते हैं डिफरेंस, डिफरेंस हाइट। डिफरेंस अकेला डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डिफरेंट हाइट भी लिख सकते हैं। ये तीनों इक्वल बराबर होने चाहिए क्योंकि हमने माइनस का प्रोसेस करना है। अब इस्मत थी 90, ये अलग ब्लॉक में, 0 अलग ब्लॉक में, सेंटीमीटर अलग ब्लॉक में।
और बीना 8 अलग ब्लॉक में, 2 अलग ब्लॉक में सेंटीमीटर। ये देखो ये तीनों इक्वल ऐसे होने चाहिए बराबर। ये देखो इसके नीचे, इसके इक्वल के नीचे ये, इसके नीचे ये। अब उसके नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा 9 के नीचे 8, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में 0 के नीचे 2 सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। क्योंकि हमने डिफरेंस निकालना है, हम माइनस निकालेंगे, इसलिए सेकंड वैल्यू से पहले माइनस राइट करते हैं। यहाँ माइनस राइट करेंगे। अब हम सेंटीमीटर राइट करेंगे। हाँ जी, 0 में से 2 माइनस करना है, डिफरेंस करना है। नहीं निकाल सकते, इधर से कैरी लेंगे। ये 9 था 8 हो गए, तो फिर जो हम कैरी लेते हैं वो इसका टेंस बन जाता है। ये 1 था, टेंस बन गया, 10 हो गए। 10 में से 2 गए, आप में से कोई बता सकता है? वेरी गुड, 8। अब ये 8 रह गए थे, 8 में से 8 गया 0, 0 8 हमारा आंसर है। इसको बॉक्स कर देते हैं। अब समझ आ गई? इसको मैं दोबारा समझा देती हूँ। हाइट ऑफ इस्मत, हमने इसकी स्टेटमेंट ऐसे बनाई क्योंकि उन्होंने कहा था टाल। टाल क्या होती है? वो उसकी हाइट होती है। हमने इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाई? हाइट ऑफ इस्मत, हाइट ऑफ बीना। ठीक है, अलग अलग ब्लॉक में इसको सेटिंग कर ली है क्योंकि हमने माइनस करना है। 1s के नीचे 1s होगा तो ही माइनस होगा ना, 10s के नीचे 10s होगा तो ही माइनस होगा ना। तो हम अलग अलग ब्लॉक में लिख लेंगे। तो फिर क्योंकि ये दो चीज़ों का कंपैरिजन था, इसलिए क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। दो चीज़ों का कंपैरिजन क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब हम बी वाला कर लेते हैं। जमीर रन्स 100 मीटर वाइल दानिश रन 72 मीटर। हाउ मच फर्दर डज जमीर रन्स दैन दानिश। ये भी इसी तरह है कि पहले जमीर रन्स कर रहा है, फिर दानिश रन्स कर रहा है, फिर दो चीज़ों का कंपैरिजन है, क्या आएगा? डिफरेंस। पहले हम इसकी सॉल्यूशन के लिए स्टेटमेंट बना लेते हैं। जमीर रन्स इक्वल टू दानिश रन्स डिफरेंस। ये तीनों इक्वल होने चाहिए। जमील कितना रन्स कर रहा है? 100 मीटर। ये देखो ये अलग अलग ब्लॉक में होना चाहिए, सेंटीमीटर। और नेक्स्ट दानिश 72। अब ये 1s 10s 100 है, इसकी प्लेस वैल्यू 100 है। और 72 क्या है? 1s और 10s। 0 के नीचे फिर 2 आएगा, 0 के नीचे 7 आएगा। 1s 10s, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s। 100 वाली वैल्यू इधर नहीं है, 100 वाला ब्लॉक फिर ऐसे ही रहेगा। फिर हम इसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। अब ये याद रखना है, 100 वाला ब्लॉक इस 72 के पास 100 वाली वैल्यू नहीं थी, वो ब्लॉक ऐसे ही रहेगा। सेंटीमीटर राइट करेंगे। अब 0 में से 2 नहीं जा सकते, इधर से कैरी लेंगे। ये तो 0 था, फिर इधर आ जाएंगे, इधर से कैरी लेंगे। ये भी 0 रह गया, ये 10 हो गया, 10 फिर 9 हो गया अगर इधर कैरी लेंगे। अब ये याद रखना है, माइनस में कैरी लेते हैं तो फिर जब कैरी लेते हैं पीछे, अब जैसे ये 10 था फिर 9 रह गया, जब कैरी लेते हैं तो उसकी वो 10s वाली वैल्यू बन जाती है। 1s तो उसके पास था, वो 10s वाली वैल्यू बन जाती है। अब 10 में से 2 गए, अब में से कोई बता सकता है? वेरी गुड, 8। 9 में से 7 गए, कोई बता सकता है? वेरी गुड, 2। अब 0 वैसे का वैसा, इसके पास 100 वाली वैल्यू नहीं थी। अब आप लोगों ने सेटिंग इसकी अच्छे से करनी है, इसकी अच्छे से सेटिंग करेंगे तो ही ये माइनस अच्छे से होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। पहले हम इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। अ लाइजर्ड इज़ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, अ स्नेक इज़ 82 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मच लॉन्गर इज़ अ स्नेक देन लाइजर्ड। हमने लाइजर्ड है, एक हमारे पास छिपकली है और एक स्नैक है। स्नैक हमारे पास सांप। अब देखो, अब वो पूछ रहे हैं कि जो सांप है वो कितना बड़ा है छिपकली से, लाइजर्ड से। ठीक है, तो फिर कंपैरिजन है तो मतलब डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब लाइजर्ड है 45 है, स्नैक क्या है 82 है। इसका मतलब पहले क्या आएगा? स्नैक 82 आएगा पहले, 82 वाली वैल्यू जो बड़ा है, क्योंकि हमने डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस में बड़ी वैल्यू पहले आएगी। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ स्नैक इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइजर्ड। डिफरेंस इनका निकालना है हम लोगों ने।
हाँ जी, लेंथ ऑफ स्नैक कितनी थी 82, क्योंकि हमने डिफरेंस निकालना था कि स्नैक कितना बड़ा है लाइजर्ड से, मतलब स्नैक बड़ा है इसलिए वो पहले आएगा, लाइजर्ड बाद में आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 82 ये ध्यान से आप लोगों ने नोटबुक पे राइट करना है अलग अलग ब्लॉक में। 45 लॉन्ग है तो सेंटीमीटर है, लॉन्ग है तो इसलिए लेंथ आ जाएगी, क्योंकि वो लॉन्ग था। तो फिर हम इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, लेंथ ऑफ स्नैक, लेंथ ऑफ लाइजर्ड, स्नैक और लाइजर्ड। ठीक है, लेंथ बनाएंगे इसकी, क्योंकि वो लॉन्ग था मतलब उसकी लेंथ थी। अब डिफरेंस निकाल लेंगे, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, 2 में से 5 माइनस कर सकते हैं, नो, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, कैरी लेंगे 12 हो जाएगा, ये 7 रह जाएगा। जब भी कैरी जो हम लेते हैं वो इस वैल्यू का टेंस बन जाता है, 12 में से 5 गए, वेरी गुड डियर स्टूडेंट 7। इसी तरह अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 7 में से 4 गए 3, 37 इसका आंसर है, इसको ब्लॉक में राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं डी वाला पार्ट। डियर स्टूडेंट बहुत मज़े के ये क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये डेली रूटीन से हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अ रोप इज़ 109 सेंटीमीटर लॉन्ग, समीर कट्स ऑफ 17 मीटर, हाउ मच ऑफ दी रोप इज़ लेफ्ट। हम इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, रोप इज़ 109 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो लॉन्ग थी तो हम इसे क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, क्योंकि उसने कट की थी। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको कैसे गैस किया, ये हम गैस करते होते हैं कि कैसे इसकी स्टेटमेंट बनाएं, क्योंकि 109 उसके पास रोप थी, रस्सी थी, उसने उसको कट किया, उस रस्सी को फिर कट किया, मतलब फिर टोटल रोप उसके पास कितनी हो गई, उसको टोटल बना देंगे, जितनी उसके पास रोप थी फिर हम उसको टोटल बना देंगे। इसकी स्टेटमेंट ऐसे सेट कर लेंगे, 109 मीटर थी, फिर रोप कटेड, दूसरी स्टेटमेंट हम बनाएंगे रोप कटेड, क्योंकि उसने कट की थी, ये कटेड रोप, कटेड रोप। अब ध्यान से इसको राइट करना है, कितनी थी 17, वो वंस और टेंस में, 7 इधर आ जाएगा, वंस है यहाँ, टेंस इस सॉरी 100 इसका है नहीं, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 तो है ही नहीं, माइनस करना है इसको। तो फिर नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, हाउ मच ऑफ द रोप इज़ लेफ्ट, हम इसकी स्टेटमेंट यहाँ से ही ले लेंगे, रोप इज़ लेफ्ट, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि वो दो चीज़ों का कंपैरिजन था और ये वाला क्वेश्चन एक ही चीज़ को हम कट कर रहे हैं, यहाँ दो चीज़ों का कंपैरिजन था, तब हम डिफरेंस राइट करेंगे, यहाँ डिफरेंस राइट नहीं करेंगे क्योंकि उसी एक ही चीज़ को कट कर रहे हैं। रोप इज़ लेफ्ट, जितनी लेफ्ट हो जाएगी, 9 में से 7 गए, m के नीचे m, 9 में से 7 गए 2, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। अब 0 में से 1 नहीं जा सकते ना, इधर से कैरी लेंगे, ये 0 रह जाएगा, 10 में से 1 गए 9, ये 0, 92 मीटर इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब मैं दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ों का कंपैरिजन था इसलिए डिफरेंस हमने राइट किया, करना माइनस इसमें भी है, लेकिन वही एक ही चीज़ थी रोप, उसको हमने कट कर दिया, ठीक है, फिर जितनी लेफ्ट होगी हमने उसको राइट कर दिया। हम इसका मतलब जब तक हम अच्छे से स्टेटमेंट समझेंगे नहीं, हम नहीं कर सकते वर्ड प्रॉब्लम्स। डी के बाद ई आ जाएगा, अगर हम अच्छे से स्टेटमेंट पहले समझें तो हम इसकी स्टेटमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, रुमाना सेट्स आउट टू रन 200 मीटर, शी हैज़ कंप्लीटेड 162 रन्स, हाउ मच फर्दर मस्ट शी रन्स। इसका मतलब वो खुद एक ही है, वो रन्स कर रही है, इसमें भी डिफरेंस नहीं आएगा। हम इसको कैसे सेट करेंगे, रुमाना सेट्स आउट, इसका मतलब उसने टोटल सेट कर लिया, उसके लिए हम टोटल फिर स्टेटमेंट खुद से बना लेंगे। उसने सेट कर लिया टोटल रन्स, उसने मतलब माइंड में उसने बना लिया कि मैंने इतना रन्स करना है, उसको हम अपनी तरफ से टोटल कर लेंगे कि उसने इतना सेट कर लिया, 200 उसने सेट किया था, ठीक है डियर स्टूडेंट, कि वो 200 मीटर रन करेगी, लेकिन उसने कंप्लीट कितना किया, फिर हम लिख लेंगे कंप्लीटेड रन्स, कंप्लीटेड रन्स, इक्वल के नीचे इक्वल, कितने रन्स किए 162, 2 के नीचे 1, 0 के नीचे 6 मीटर। अब ये ध्यान से आप लोगों ने स्टेटमेंट इसकी बनानी है,
तो फिर हम लास्ट में हम लिख लेंगे हाउ मच फर्दर मस्ट शी रन्स, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि फर्दर कितना था, तो हम इसके लिए डिफरेंस भी राइट कर सकते हैं। अब ये देखो, चीज़ तो वही थी एक ही। उसने पहले सेट किया, उसने पहले ये देखा कि मैं इतना रन करूँगी, तो फिर हमने उसके लिए लिख लिया टोटल रन। फिर उससे कितना कंप्लीट हुआ, जस्ट 162। तो फिर हमने ये देखना था कितना लेफ्ट रह गया, हाउ मच फर्दर शी मस्ट रन। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस भी इसके लिए आता है। अब मैंने बताया था यहाँ कि दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, एक ही चीज़ के दरमियान डिफरेंस। इसका मतलब एक चीज़ के दरमियान भी डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है। डिफरेंस भी लिख सकते हैं, लेफ़्ट भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों के लिए ठीक है। लेफ़्ट रन्स भी लिख सकते हैं और डिफरेंस भी लिख सकते हैं यहाँ। अब हम लिखेंगे, माइनस करेंगे। अब इसको 0 में से 2 नहीं जा सकते, कैरी लेंगे, या 1 रह जाएगा। 10 से इधर कैरी लिया, ये 9 रह जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, 10 में से 2 गया, आप में से कोई बता सकता है? वेरी गुड 8। 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, 038 इसका आंसर आ गया। अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस की जगह लेफ़्ट भी लिख सकते हैं, लेफ़्ट रन्स। नेक्स्ट है हमारे पास F। The height of a skyscraper is 120 meter. A cinema hall next door is 96 meter less height. How height is the cinema? स्काईस्क्रपर क्या है? एक बिल्डिंग है। जैसे मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्काईस्क्रपर की बिल्डिंग है। उसके बाद वो कितना है? 120। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? सिनेमा। ठीक है, फिर हमने यहाँ तक सिनेमा देख लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मेजर करके बताओ कि सिनेमा की हाइट कितनी है। सॉरी, वो कह रहे हैं सिनेमा हॉल नेक्स्ट डोर 96 लेस। वो कह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने बता दिया हाइट इतनी है। अब हमने यहाँ से देखना है कि सिनेमा कितना है, यहाँ से यहाँ तक फिर देखना है कि सिनेमा कितना है। इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। हाइट ऑफ स्काईस्क्रपर इज़ 120। हाइट ऑफ स्काईस्क्रपर हाइट ऑफ स्काईस्क्रपर इक्वल टू लिख लेंगे 120 थी। ठीक है, मीटर में थी। सिनेमा हॉल इज लेस, सिनेमा हॉल इज लेस लिख लेंगे, सिनेमा इज लेस। इक्वल के नीचे इक्वल कितना है? 96। 6 यहाँ, 9 यहाँ। 100 वाली वैल्यू नहीं है क्योंकि वो पूछ रहे हैं इसमें। तो फिर सिनेमा की हाइट कितनी है? तो फिर हम लिख लेंगे हाइट ऑफ सिनेमा या टोटल हाइट ऑफ सिनेमा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। टोटल हाइट ऑफ सिनेमा या हाइट ऑफ सिनेमा, टोटल हाइट लिख लेते हैं। टोटल हाई ऑफ सिनेमा भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ सिनेमा भी लिख सकते हैं। यहाँ उन्होंने लिखा है हाई इज सिनेमा, टोटल हाई ऑफ सिनेमा। हम भी हाई लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट, हाइट भी लिख सकते हैं, हाई भी लिख सकते हैं। टोटल हाई या फिर हाई ऑफ सिनेमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है? माइनस। कैसे? मैंने बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक स्काईस्क्रपर है, ऊपर से लेकर यहाँ तक उन्होंने वैल्यू दे दी है, वो है 96। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं सिनेमा इज़ लेस। 96 वहाँ से लेकर यहाँ तक है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है कि सिनेमा की हाइट कितनी है, कितना हाई है वो। तो फिर 0 में से 6, तो फिर ये कैसे आएगा? माइनस करके। 0 में से 6 जा सकते हैं? नहीं, कैरी लेंगे, 1 रह जाएगा। सॉरी, ये कट नहीं होगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 10 में से 6 गए, वेरी गुड 4।
नेक्स्ट ये 1 है, इधर से कैरी लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गए 2, 0 का 0। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, इसको फिर सर्कल कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन करवाने में बहुत हेल्प की है, क्योंकि आप जब मैं आप लोगों को कहती थी कि आप माइनस करके बताओ, आप जल्दी जल्दी से बता देते थे कि माइनस करके ये आएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको डायरी देने लगी हूँ। ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, इनको पहले अच्छे से समझना होता है कि ये क्या क्या रहे हैं, फिर इसकी स्टेटमेंट बनानी होती है उसके अकॉर्डिंग। पेज 109 to 123 आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर इसके लिए लिख लेते हैं प्रैक्टिस ऑफ। प्रैक्टिस ऑफ पेज प्रैक्टिस ऑफ पेज 109 to 123 आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डियर स्टूडेंट्स इसकी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।